एक हाईली एडवांस एलियन रोबोट जो अर्थ के अंदर जमा हुआ है सदियों से। बट अगर वो बाहर आया तो शायद पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दे। जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन में जो आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक अमेरिकन आर्मी बेस को देख पाते हैं कतर में, जिनके ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड हेलीकॉप्टर आके अटैक करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक रोबोट में, जो उनको मारता है और उनका डाटा चोरी करने की कोशिश करता है, जिनमें उनकी टॉप सीक्रेट फाइल थी। यहाँ पर सोल्जर सर्वर को तोड़ के उसे ये करने से रोकते हैं, बट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ पर बेस पे लगभग सब लोग मर चुके थे, सिर्फ कुछ सर्वाइवर वहां से भाग पाए थे और यही बात पहुंच चुकी थी पेंटागन तक भी, जहां पर सब लोग वरीड है कि उनके इतने सारे सोल्जर्स एकदम कैसे मर सकते हैं, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। और उनके पास सबूत के तौर पे सिर्फ एक साउंड है जिसको प्ले करके समझाते हैं कि इसको ढूंढना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि उनके आर्मी बेस पे किसने हमला किया है, जहां पर अमेरिका रेडी है अपने दुश्मन पे अटैक करने के लिए जैसे ही पता चलेगा। बट तब तक हैकर्स को पता चलता है कि शायद ये कोई कंट्री नहीं है और कोई और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको उन्हें डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वैसा ही अटैक होता है एयरफोर्स वन के अंदर भी। और इस मोमेंट पे हम एक और रोबोट को देखते हैं जो म्यूजिक प्लेयर बन के एयरफोर्स वन के अंदर जाकर उनका फिर से डाटा चोरी करने लगता है। उसी मोमेंट पे यंग हैकर्स की टीम उसे रोकती है सर्वर को कट डाउन करते हुए, बट उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि आइसमैन प्रोजेक्ट सेक्टर 7 और कैप्टन विटविकी, जिसके बारे में सर्च करने के लिए रोबोट वहां से भागता है लोगों को मारते हुए। और जैसे ही प्लेन लैंड होता है, एक पुलिस कार जो बेसिकली एक रोबोट है उसके अंदर जाकर बैठता है और सर्च करता है विटविकी फैमिली के बारे में और पता लगाता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडसन ने विटविकी की चीजें इंटरनेट पे महंगे दाव में बेचने के लिए रख रखी थी, जिससे वो पता लगा पाएंगे कि वो लड़का रहता कहाँ है और उससे वो सब चीजें चुरा कर विटविकी प्रोजेक्ट पे पूरी इंफॉर्मेशन लेके रहेंगे। जिस तरह की ये रोबोट्स कुछ ढूंढने के लिए आ चुके हैं और उनको रोकने के लिए शायद अमेरिका की सबसे बड़ी फोर्स भी कुछ नहीं कर सकती है। जहां हम सैम विटविकी को देख पाते हैं जो कैप्टन विटविकी का ग्रेट ग्रैंडसन था और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में स्पीच देता है क्लास में उनकी हिस्ट्री लेक्चर में, और उनकी चीजों को सस्ते में बेचने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपनी गाड़ी के लिए पैसे कमा सके। बट ये प्लान उसका फेल था, तो उसने इंटरनेट पे भी उन चीजों को बेचने के लिए रखा हुआ था और अपने डैड के साथ जाता है एक अमेजिंग फर्स्ट कार लेने के लिए। बट उसके डैड थे कंजूस, तो उसको दिलाते हैं एक सेकेंड हैंड कार जो कबाड़े से कम नहीं थी, जिसको लेकर सैम ज्यादा खुश तो नहीं है, बट उसके पास एटलीस्ट अब एक कार है जिससे वो लड़कियां पटा सकता है। जिसके लिए वो सीधा जाता है गार्डन के अंदर और देख पाता है अपनी क्रश मिकाला को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जो बेसिकली सैम को बुली किया करता था। बट यहाँ पर सैम उसे ओवर स्मार्ट करते हुए बचता है और अपने दोस्त के साथ हैंग आउट करने लग रहा था, जहां पर मिकेला की उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई होती है, जिसका फायदा सैम उठाते हुए उसको घर तक ड्रॉप करने के लिए एग्री करता है। जिस मोमेंट पे सैम मिकेला को ड्रॉप करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस मोमेंट पे मिकेला के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसके साथ जाने लगती है और बताती है कि उसने सैम को पहली बार देखा है। बट सैम का कहना था कि वो फर्स्ट क्लास से एक ही क्लास में है, सिर्फ उस पर उसने ध्यान नहीं दिया कभी। जिसको देख के मिकेला एम्बेरस थी और तभी गाड़ी फिर रुक जाती है, जैसे कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो गाड़ी को सही करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि अंदर से इंजन नया था, बाहर से ही कबाड़ा लग रही थी कार। जिसको देखकर मिकेला इंप्रेस है, क्योंकि वो अपने डैड के साथ गाड़ियां ठीक किया करती थी और अब शायद वो पैदल जाने वाली है क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी। बट सैम 2 बार रिक्वेस्ट करता है गाड़ी से कि सही हो जा सही हो जा, तो सही से चलने भी लगती है और मिकेला को घर पे ड्रॉप करके भी आती है। बट यही कार घर आने के बाद खुद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसको देख के सैम के अंदर जितनी भी अब तक की खुशी थी मिकेला से मिलने की वो खत्म होती है और अपनी गाड़ी को बचाने के लिए सीधा साइकिल पे भागने लगता है, उसे रोकने के लिए कि उसकी नई नवेली गाड़ी है, उसको कोई क्यों चोरी करना चाहेगा। और उसको बचाने के लिए 911 पे भी कॉल करता है और सीधा एक जंक यार्ड में पहुंच के छुप के देखने लगता है कि उसकी गाड़ी चुराई किसने है। बट तभी उसकी गाड़ी ट्रांसफॉर्म होती है एक रोबोट में, जिसको देख के वीडियो मैसेज बनाने लगता है कि भाई मैं मरा तो प्लीज इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, उसकी गाड़ी रोबोट बन चुकी है। ये सब देखकर सैम घबराने लगता है और तभी उसके पीछे पड़ जाते हैं 2 कुत्ते, जो उसे शायद जान से मार दे उसकी गाड़ी से पहले। यहाँ पर गाड़ी उसकी हेल्प करने के लिए भी आती है, बट वो अपनी गाड़ी की हेल्प ना लेते हुए सीधा भागने लगता है और पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है किसी की प्रॉपर्टी में घुसने के लिए और 911 पे फेक कॉल करने के लिए, जहां पर वो बार बार रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करके समझा रहा है कि उसने फेक कॉल नहीं की है, उसकी गाड़ी सच में एक रोबोट बन गई थी। बट पुलिस को यकीन नहीं था, उन्हें लगता है कि इस उम्र के बच्चे गांजा वांजा फूकते हैं, शायद वही दिक्कत होगी, और उसे छोड़ देते हैं उसकी फादर की रिक्वेस्ट पे। जहां उसे अभी भी लगता है कि ये सब सच था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गाड़ी घर से गायब है और उसको कोई क्यों ही चला के ले जाएगा, वो खटारा थी। जिस मोमेंट पे उसके डैड उसकी बात ना सुनते हुए उसे सीधा उसके रूम में भेज देते हैं, जहां पर उसको अपनी गाड़ी फिर से अपने आप आके खड़ी होती दिखाई दे रही थी, जिससे वो घबराता है और अपनी मम्मी की पिंक साइकिल लेते हुए वहां से भागने लगता है, जहां पर उसकी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। बट रास्ते में टकराता है एक पेड़ से, जिसमें वो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करता है, क्योंकि मकैला उसे देख रही थी। बट मकैला को लगता है कि अच्छा बंदा है, इसके बारे में पता करना चाहिए कि इसकी गड़बड़ क्या चल रही है। बट वो वहां से भागता है डरते हुए कि उसकी लाइफ खराब हो रही है, उसकी गाड़ी के साथ दिक्कत है। यहाँ पर मकैला गाड़ी की बात सुन के उसके पीछे आने लगती है अपनी स्कूटी पे, बट यहाँ पर गाड़ी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जहां पर वो पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचता है कंप्लेन बुक करने के लिए उसकी गाड़ी के लिए, बट यहाँ पर पुलिस की गाड़ी ट्रांसफॉर्म होती है उस रोबोट में, जो उसे पूछती है कि वही पिट विकी का परपोता है और उसके ग्रैंडपा के ग्लासेस उसने बेचने के लिए रखे हैं, उसे वो चाहिए। यहाँ पर सैम ये सुनते ही वहां से भागने लगता है अपनी जान बचाते हुए कि इतने सारे रोबोट उसके पीछे पड़े हैं तो शायद उसकी जान जाने ही वाली है। जहां पर वो मकैला के साथ वहां से भागने लगता है रोबोट से पीछा छुड़ाने के लिए, बट तभी उसकी गाड़ी आती है उसके सामने, जिस पे वो ट्रस्ट करते हुए उसके अंदर बैठते हुए वहां से भागता है। बट रात तक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर ही रही थी और यहाँ पर अब उसकी गाड़ी, जो खुद एक रोबोट है, लड़ने लगती है उस पुलिस वाले रोबोट के साथ में। जहां पर एक रोबोट निकलता है उस पुलिस की गाड़ी से, जो अटैक करता है सैम के ऊपर और उसकी चड्डी तक खींचने की कोशिश करता है। पैंट तो उसने पहले उतार दी है। जहां पर मकैला आके उस रोबोट को मारती है और सैम की जान बचाती है। और ध्यान दिया जाए तो मकैला ने मुंडी अलग कर दी है उस रोबोट की, जिसको किक करता है सैम। बट ये सैम की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वही हेड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सैम के फोन में। और यहाँ पर अब सैम डरा हुआ था अपनी गाड़ी से, बट उसकी गाड़ी एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक एलियन रोबोट है जो यहाँ पर कुछ काम से आया है, अगर उसे और जानना है तो उसके साथ चले। जहां पर सैम और मकैला डरते हुए बिलीव करते हैं उस पर और उसके साथ जाने लगते हैं। जहां पर मकैला का एक ही क्वेश्चन था, वो इतना हाईटेक रोबोट एलियन है तो इतनी खटारा गाड़ी बन के क्यों रहता है, जिससे ये रोबोट ऑफेंड होते हुए उन दोनों को बाहर निकालता है, खुद ट्रांसफॉर्म होता है एक नई गाड़ी में और उनको बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। जिस मोमेंट पे अर्थ पे 3-4 बड़े बड़े एस्ट्रॉइड गिरने लग रहे थे, यहाँ पर इन सबको देख के सिटी में सब लोग डरने लगते हैं। बट ये एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एलियंस थे, जो गिरते ही वहां से चुपचाप भाग जाते हैं और गाड़ी में ट्रांसफॉर्म होते हुए मिलते हैं सीधा सैम से और बताते हैं कि किस तरह उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन ग्रह से आए हैं, जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पीसफुल और पावरफुल था, बट अब लड़ाई की वजह से खत्म हो चुका है। और यहाँ पर उनकी लड़ाई डिसेप्टिकॉन के साथ थी, जिनका लीडर मेगाट्रॉन है, और वो धरती पे आ चुका है ऑल स्पार्क्स को ढूंढने के लिए, जो एक क्यूब बॉक्स है जिसकी पावर को यूज करते हुए वो तुम्हारी दुनिया को खत्म करके अपनी दुनिया को फिर से जिंदा कर लेगा। और यहाँ पर सैम को हेल्प करनी पड़ेगी उसकी, उसे रोकने के लिए, क्योंकि सैम के ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसे उसकी नींद से जगा दिया था, क्योंकि वो धरती पे क्यूब को ढूंढते हुए आया था लड़ाई के चक्कर में। बट जैसे ही उसे क्यूब मिलने वाला था, उससे पहले वो क्रैश कर गया आर्टिक सर्कल में और जमकर वहीं पर रह गया। अब पजल मिस्ट्री ये है कि मरने से पहले उसने क्यूब के नक्शे को याद कर लिया था, और जैसे ही तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसे जगाया, उसकी पहली मेमोरी उसके ग्लास के अंदर छप कर रह गई। अब उन्हें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्लासेस चाहिए, जिससे कि वो मैगाट्रॉन से पहले उस क्यूब को ढूंढ सके और इस दुनिया को बचा सके। जहां पर सैम घबराते हुए उनकी हेल्प करने के लिए रेडी था, सीधा अपने घर पर जाता है और इन सब रोबोट को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। बट ये सारे रोबोट चुपचाप उसके घर में एंट्री करते हैं, उसके फादर के गार्डन को खराब करते हैं और यहां तक कि उसके डॉग को मारने की कोशिश भी करते हैं। बट ऑप्टिमस प्राइम उन सबको रोकते हुए उसका वेट करता है कि वह अंदर से ग्लासेस को जल्दी लाए। यहां पर सैम अंदर जाके ग्लासेस को ढूंढने लगता है। बाद में खिड़की से मकैला भी आ जाती है और इस मोमेंट पे उसके माँ बाप उसे पकड़ लेते हैं मकैला के साथ में, जहां पर वो एक्साइटेड थे कि चलो इसने एक लड़की तो पटाई। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के जा ही रहे थे, तब तक सेक्टर 7 के सीक्रेट पुलिस वाले आके सैम और बाकी सबको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास से एलियन वाली रीडिंग्स आ रही थी और शायद उनको कोई सीक्रेट पता है। जहां पर ये सारे ऑटोबॉट्स
छुप कर ये सब देखने लग रहे थे, बट वो कोई भी इसमें रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंसानों के सामने आना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर सैम और उसकी फैमिली प्लस मैकेला को लेकर वहां से ले जाने लगती है सेक्टर 7 की पुलिस। और वहीं पेंटागन की यंग हैकर को लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है उसको हैक करने के लिए उसके दोस्त के पास जाना चाहिए जिसके पास ज्यादा नॉलेज है हैकिंग की। उसके पास वो जाकर उसे क्रैक करती है, पता लगाती है सेक्टर 7 प्रोजेक्ट आइसमैन कैप्टन विटविकी के बारे में। बट तब तक वहां पर भी FBI आके उन्हें सीधा गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लेती है, जिनका कहना था कि वो अमेरिका की हेल्प ही करना चाहती है इस केस को सोल्व करके, और वो चाहती है कि जल्द से जल्द पता लगा सके कि ये हैकर है कौन, क्योंकि उसके हिसाब से कोई कंट्री का हैकर नहीं है बल्कि कोई एक लाइफ फॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली एडवांस है। जहां पर सेक्रेटरी उसकी बात सुनने के लिए एग्री नहीं है क्योंकि उसे लगता नहीं है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। बट तभी सेक्रेटरी के पास आता है सेक्टर 7 का ऑफिसर हेड उसे बताने के लिए कि एलियन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और उसने मार्स के मिशन में भी एलियन लाइफ को वहां पर देखा था और इसीलिए उसने उस पूरे मिशन को कैंसिल करके खराब घोषित कर दिया। और अब वो धरती की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए उन्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। जहां पर सेक्रेटरी को अब तक पता नहीं था कि यहाँ पर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एलियंस के बारे में जानती है। यहाँ पर उनको लेके जाने लगते हैं सीधा सेक्टर 7 की तरफ, जिसमें वो यंग साइंटिस्ट और उसका दोस्त भी था। और यहाँ कतर के रेगिस्तान में कुछ सोल्जर बच के आ चुके थे जिनके पीछे एक स्कॉर्पियन रोबोट पड़ चुका है उन्हें मारने के लिए। बट किसी तरह कुछ लोग वहां से बच के आ चुके हैं जो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह ये बड़े बड़े रोबोट्स उन पर अटैक कर रहे थे, ना कि कोई कंट्री। और उन्हें इनको रोकने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी होगी क्योंकि ये सारे नेटवर्क्स को ब्लॉक कर देते हैं। जहां पर इन सब लोगों के साथ वो सेक्टर 7 की एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं सैम को भी ले जाने लग रही थी सेक्टर 7 की पुलिस, बट तभी ऑप्टिमस प्राइम आके उन्हें रोकता है और उनका बदला लेता है कि किस तरह मिसबिहेव कर रहे थे सैम और उसकी फैमिली के साथ, तो वो बदला लेकर रहेंगे। यहाँ पर बहुत ह्यूमिलेट करते हैं सेक्टर 7 के ऑफिसर्स को क्योंकि वो मैकेला के डैड को एक चोर बता रहा था और शायद वो मैकेला को भी उसके डैड की तरह जेल में पटक देगा। यहाँ पर उन सबका बदला लेते हुए जाने लगते हैं ऑप्टिमस प्राइम सैम के साथ। बट बैकअप आ चुका था ह्यूमंस का जो बहुत बड़ी आर्मी थी, जिससे ऑप्टिमस प्राइम बचते हुए सैम और मैकेला को लेके जाने लगता है उस एरिया से। बट तभी सैम और मैकेला गिरने लगते हैं छुपने की वजह से, और यहाँ पर बम्बल भी अपनी जान खतरे में डालकर उन दोनों की जान बचाता है क्योंकि वो सैम का गार्डियन ऑटोबॉट था। यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया है गन से और बहुत सारे हथियार से, जिससे कि उसको पकड़ा जा सके और धीरे धीरे उसे जमा दिया जाता है जिससे कि वो उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सके। और वहीं सैम और मैकेला को गिरफ्तार करके वहां से ले जाने लग रहे थे बाकी लोगों के साथ में। जहां पर वो पहुंचने के बाद सीधा रिक्वेस्ट करता है अपनी कार को वापस पाने के लिए, अपने पेरेंट्स को पाने के लिए और मैकेला के ऊपर से सारे चार्ज हटाने के लिए, जिसके लिए कुछ लोग तो एग्री नहीं करते हैं बट उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो ये सब करने के लिए रेडी थे। और अब सैम बताने लगता है मैगाट्रॉन के बारे में जो उनके सामने था फ्री स्टेट में बहुत लंबे टाइम से, कि किस तरह वो डिसेप्टिकॉन्स का लीडर है, बहुत ज्यादा इविल है और धरती पे आया है ऑल स्पार्क्स को ढूंढने के लिए, जो एक क्यूब जैसी दिखने वाली चीज है जिसकी पावर को यूज करते हुए वो इंसानियत को खत्म कर देगा और अपनी पावर को फिर से बढ़ा के एक दूसरा साइबरट्रॉन क्रिएट करेगा अर्थ के ऊपर, जो उसका मेन प्लान था। बट अब वो रोका जा चुका है, बट वो अभी भी जिंदा है और वो जानना चाहते हैं क्यूब के बारे में क्योंकि वो इससे दूर रखना जरूरी है। जहां पर सेक्टर 7 के लोग सैम और बाकी सबको लेके जाते हैं क्यूब की तरफ, बट वो अकेले नहीं थे। यहाँ पर सैम का फोन भी आ चुका है जो एक डिसेप्टिकॉन का रोबोट था और क्यूब से पावर हासिल करते हुए अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। मतलब क्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थर की लेयर लगाई हुई थी बट उसको क्रॉस करके भी उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा था ये रोबोट। तो सोचो उस क्यूब की पावर कितनी होगी जो शायद पूरी इंसानियत को खत्म कर दे। यहाँ पर उस क्यूब को रोकने के लिए सैम को अपने रोबोट गाड़ी की जरूरत होगी, जहां पर पहले तो सेक्टर 7 के लोग उसे देने से मना करते हैं बट सोल्जर्स की हेल्प लेते हुए सैम उसे लेकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें क्यूब मिल चुका है, इंसानों पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सीधा इसको लेकर जाना है क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स भी आते होंगे। जहां पर सेक्टर 7 के नेटवर्क धीरे धीरे जाने लगे थे और वो समझ पा रहे थे कि ये डिसेप्टिकॉन्स का ही काम होगा जो उन तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम देखते हैं बम्बल बी को जो उस बड़े से बॉक्स को एक छोटे से क्यूब में कन्वर्ट कर देता है और लेकर सैम के साथ वहां से निकलने लगता है। आस पास वाली सिटी में
में, जहां पर उनके पास नेटवर्क होगा जिससे वो एयरफोर्स की हेल्प लेते हुए यहां से बच के भाग पाएंगे और इस क्यूब को डिसेप्टिकॉन से दूर रखेंगे। बट यहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स के लोग आ चुके थे जो उनका पीछा करने लगते हैं, बट तब तक ऑप्टिमस प्राइम और उसके बाकी रोबोट दोस्त आकर उनकी जान बचाते हैं और इन डिसेप्टिकॉन्स के रोबोट से लड़ते हैं। जहां पर सिटी में पहुंचने के बाद डिसेप्टिकॉन्स के बड़े बड़े मशीन वाले रोबोट्स आकर सैम और बाकी सब लोगों पे अटैक करते हैं उस क्यूब को हासिल करने के लिए। और वहीं वो छोटा सा पिद्दू सा रोबोट अब बड़ा होने के बाद सीधा उस पूरी मशीनरी को फेल करते हुए डिसेप्टिकॉन के लीडर मेगाट्रॉन को आजाद करता है, जो अपने मेंबर्स के साथ मिलके सीधा सिटी की तरफ भागता है प्लेन बन के कि वो रोक सके सैम को उस क्यूब को वहां से ले जाने से। और इस मोमेंट पे सैम पे धमाके होने लग रहे हैं और बम्बल भी तो अपने पैर तक गवा चुका था उस पूरी लड़ाई में, बट सैम की हेल्प कर रहे थे बाकी सारे ऑटोबोट्स उन्हें रोकने के लिए। और वहीं सेक्टर 7 की बिल्डिंग में वो पिद्दू रोबोट पड़ चुका है इंसानों को मारने के पीछे, बट ये इंसानों की टीम जिसमें यंग हैकर और सेक्रेटरी थे बुला लेते हैं एयरफोर्स को, जिसकी हेल्प लेते हुए वो इन डिसेप्टिकॉन्स को रोक पाएंगे। उनकी हेल्प आने तक ऑटोबोट संभालने लग रहे थे जिनकी हालत खराब कर दी थी डिसेप्टिकॉन ने, बट अब सब कुछ सैम के ऊपर है क्योंकि उसके हाथ में है क्यूब और उसे बचाते हुए लेके जाना है आर्मी के हेलीकॉप्टर तक उस क्यूब को, जहां पर उसके पीछे अब सीधा मेगाट्रॉन पड़ चुका है उसे मारने के लिए और हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट कर चुका है जो उसको लेकर जाने वाला था। मतलब अब सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है उस बॉक्स को मेगाट्रॉन को देने के सिवाय। बट तभी ऑप्टिमस प्राइम आके मेगाट्रॉन पे अटैक करता है, सैम की जान बचाता है, उसे गिरने से बचाता है और उसको बोलता है कि वो क्यूब उसकी चेस्ट पे रख दे और उसे जान से मार दे। इस क्यूब की एनर्जी से वो खत्म हो जाएगा और क्यूब भी, इससे बेटर कुछ नहीं है। बट यहाँ पर सैम ऑप्टिमस प्राइम को मारना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो वेट करता है उनकी लड़ाई होने का और पास जाने का मेगाट्रॉन के, और जैसे ही मेगाट्रॉन पास आता है वो उसकी चेस्ट पे रख के मेगाट्रॉन को खत्म कर देता है। यहाँ पर एक पीस क्यूब का बच चुका था जिसको ऑप्टिमस प्राइम अपने पास रख लेता है और बाकी मेगाट्रॉन की बॉडी को आर्मी की हेल्प से पानी के बीचों बीच गिरा देता है जिससे कि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए और इस पूरे मामले को शांत कर देता है, जिससे दुनिया में किसी को पता ना चले कि एलियन रोबोट्स भी हैं। यहाँ पर टीवी पे रिपोर्ट आती है कि छोटे मोटे हमले हुए हैं और कोई भी एलियन रोबोट की बात नहीं करता है। यहाँ पर सेक्टर 7 पूरा बंद हो चुका है क्योंकि मेगाट्रॉन तो रहा नहीं जिस पे अब रिसर्च हो सके, और बाकी सारे रोबोट्स छुप कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाले थे सैम के साथ में, जहां पर सैम का पर्सनल गार्डियन अब बम्बल भी बन चुका है जो उसी के साथ रहने वाला था। और गाइज अगर आपको लगता है कि स्टोरी का एंड है तो वेट कीजिए, इसके 4-5 और पार्ट हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तभी मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।